वेलकम टू करेंट शिक्षा। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण जिलों के मुख्यालय और बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को देखने वाले हैं। और ये क्लास आप सभी लोगों के लिए यूपी स्पेशल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी उत्तर प्रदेश में एग्ज़ाम होते हैं, चाहे फिर वो यूपी TSSC का वीपीओ का एग्ज़ाम होने वाला है, या फिर जूनियर असिस्टेंट 2024 में होने वाला एग्ज़ाम, या फिर आरओ एआरओ और यूपी पीसीएस में भी यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को डायरेक्टली मिल सकते हैं। तो सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की सामान्य जानकारी देखी थी। आज उससे थोड़ा सा आगे हम लोग देखेंगे और उसके बाद हम लोग मुख्यालय और नदी घाटी परियोजनाओं को देखने वाले हैं। तो उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह से भी एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु जो है बारहसिंघा है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्रौच या फिर सारस है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प टेशु या फिर पलाश है। उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल हॉकी है। और उत्तर प्रदेश की भाषा जो है, दो भाषाएं हैं। हिंदी पहले थी, अभी भी है, और उर्दू को जो है 1989 में अपनाया गया। तो उत्तर प्रदेश की दो राजकीय भाषा हैं, हिंदी और उर्दू। उर्दू को 1989 में अपनाया गया है। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह में एक वृत्त में दो मछलियां और तीर धनुष है, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर, अब यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश का स्थान किन किन चीज़ों में फर्स्ट है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है। एरिया वाइज उत्तर प्रदेश जो है चौथे स्थान पर है। अब कुछ यहाँ पर प्रोडक्ट्स हैं, उनमें देखते हैं उत्तर प्रदेश पहला स्थान कहाँ पर है। तो गेहूँ उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहला स्थान है। गन्ना उत्पादन में भी पहला स्थान उत्तर प्रदेश का है। आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। कुल खाद्यान्न उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। आम के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश पहला स्थान है भारत में। और कुल सिंचित क्षेत्रफल की बात की जाए तो इसमें भी उत्तर प्रदेश पहला स्थान है। रेलवे मार्गों में भी उत्तर प्रदेश पहला है। पोस्ट ऑफिस उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा हैं। बैंक शाखाएं उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा हैं। कुल पशुधन में भी उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। जनसंख्या में तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। और अमरूद उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। और नलकूप सिंचाई जो होती है इसमें भी उत्तर प्रदेश पहला स्थान है। अब बात कर लेते हैं कि दूसरे स्थान जो है उत्तर प्रदेश का किन किन चीज़ों में है। तो दूध में जो है उत्तर प्रदेश का उत्पादन में दूसरा स्थान है। बाजरा उत्पादन में दूसरा है। मांस उत्पादन में भी दूसरा स्थान है। चावल में भी उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। और चीनी में भी जो है उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। गन्ने में तो पहला है, लेकिन चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। सो आगे देखते हैं। अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश के जो ज़िले हैं मुख्यालय, उनके जो इम्पोर्टेंट है उनको हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। यहाँ पर वो मुख्यालय लिखे गए हैं जिनके ज़िलों का नाम कुछ और है और उनके मुख्यालय कुछ और हैं। ज़्यादातर ज़िले जो हैं उनका जो नाम है वही उनका मुख्यालय है, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग अलग मुख्यालय हैं जिनका नाम कुछ अलग है, तो इनको हम लोग अलग से देखते हैं। यही एग्ज़ाम में पूछता है। संभल जो ज़िला है इसका मुख्यालय पवासा है। फर्रुखाबाद का मुख्यालय फतेहगढ़ है। गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय नोएडा है। कानपुर देहात का मुख्यालय जो है अकबरपुर माती है। जालौन का मुख्यालय उरई है। अमेठी का मुख्यालय गौरीगंज है। सोनभद्र का मुख्यालय जो है रॉबर्ट्सगंज है। कौशाम्बी का मुख्यालय मंझनपुर है। और अंबेडकर नगर का मुख्यालय अकबरपुर है। उसके बाद यहाँ पर कुशीनगर का मुख्यालय पडरौना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और संत कबीर नगर यहाँ पर आता है, इसका मुख्यालय जो है खलीलाबाद हो जाएगा। और सिद्धार्थ नगर का मुख्यालय नौगढ़ है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ज़िले हैं जिनके मुख्यालय उनके ज़िलों से भिन्न हैं। यही एग्ज़ाम में आता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थे, आप लोग इसको ध्यान रखें। अब हम लोग जो है उत्तर प्रदेश में जो है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में देखने वाले हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो है उनको हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि सब तो पढ़ नहीं मिलेंगी और सब आती भी नहीं है। जो आती हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा मथुरा है। मथुरा में जो है गोकुल बैराज परियोजना जो चल रही है पेयजल के लिए चल रही है। गोकुल बैराज परियोजना पेयजल के लिए मथुरा में है। बिजनौर में जो है रामगंगा परियोजना है, किस नदी पर? रामगंगा नदी पर है। लखीमपुर में शारदा जल विद्युत परियोजना है, और यहाँ पर जो है शारदा नदी पर इसको बनाया गया है। और शारदा जो नहर है सबसे लंबी नहर है।
इसके अलावा यहाँ पर जो है झांसी है, आप लोग जानते हैं झांसी में जो है पथरई बांध परियोजना है। कहाँ पर? पथरई नदी पर है। माता टीला परियोजना जो है, माता टीला बांध जो है बेतवा नदी पर बनाया गया है, झांसी में स्थित है। ललितपुर में जो है राजघाट परियोजना है, बेतवा नदी पर है। और राजघाट परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इससे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के जिले लाभान्वित होते हैं। सोनभद्र की बात करें, यहाँ पर हमारा सोनभद्र आता है। सोनभद्र में जो है गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना है, रिहंद नदी पर। इनको मिलाने को आ जाता है, परियोजना दे देता है और नदियों के नाम देता है, इनको मिलाने को आता है, तो ये ध्यान रखेंगे। गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना रिहंद नदी पर है। और कनहर बांध जो है कनहर नदी पर बनाया गया है। यहाँ पर हमारा चंदौली है। चंदौली में जो है मूसाखंड बांध है, किस नदी पर है? कर्मनाशा नदी पर है। ये कुछ अलग है, आप लोग हो सकता पहली बार पढ़ रहे हों। यहाँ पर हमारा महोबा आता है। महोबा में जो है अर्जुन बांध बनाया गया है अर्जुन नदी पर। और हमीरपुर में जो है मौधा बांध है बिरमा नदी पर। ये ध्यान रखिए, हमीरपुर में मौधा बांध बिरमा नदी पर बनाया गया है। और यहाँ पर एक परियोजना है गंडक नदी परियोजना। यहाँ पर गंडक परियोजना है, नेपाल बॉर्डर के पास में बनाई गई है। उत्तर प्रदेश और बिहार जो हैं इससे लाभान्वित होते हैं। उत्तर प्रदेश के जो 4 जिले हैं इससे लाभान्वित होते हैं। क्वेश्चन आ चुका है गंडक परियोजना से उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले लाभान्वित होते हैं। तो पहला जिला है महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर और देवरिया। जो जिले हैं 4 जिले उत्तर प्रदेश के गंडक परियोजना से लाभान्वित होते हैं, ये आप ध्यान रखिए। सो आई होप आपको यहाँ पर ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। धीरे धीरे करके हम लोग जो है कंप्लीट उत्तर प्रदेश को, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एग्ज़ाम के लिए, उसको हम लोग रिवीजन करेंगे। और पिछले 25 वर्षों के जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं उन सबको हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो आप लोग चैनल को अगर ना सब्सक्राइब किए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।